कल ममता बनर्जी मीडिया में आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। क्या कहती हैं? सुनते हैं। तो कहती हैं कि अब वो रिजाइन नहीं करेंगी, भले ही वो चुनाव में हार गई हो। अब क्वेश्चन आता है कि पावर किसी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है क्या? बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट होता है जो लोगों के मैंडेट पे बेस्ड होता है। जब हम 2026 वेस्ट बंगाल इलेक्शन के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशनली सिग्निफिकेंट सिचुएशन सामने आती है, जहां एक आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन डिफीट के बाद भी रिजाइन करने से मना कर दिया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक टेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कितना स्ट्रांग है और क्या वो किसी इंडिविजुअल के रिफ्यूजल के बावजूद स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में एक क्लियर वर्डिक्ट आता है। बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 में एक क्लियर वर्डिक्ट आता है, जहां बीजेपी को 207 सीट्स मिली हैं और टीएमसी सिर्फ 80 सीट्स पर आ जाती है। ये एक डिसिसिव मैंडेट है जो डायरेक्टली स्टैब्लिश करता है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अब मेजॉरिटी में नहीं है। अब मेजॉरिटी में टीएमसी रही नहीं। इसके बावजूद आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है दैट आई विल नॉट रिजाइन। इस मूवमेंट पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन शुरू होता है। एक तरफ पॉलिटिकल है और एक दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये वाली सिचुएशन है जिसको डॉक्यूमेंट ने डिस्क्राइब किया है एज अ conflict between political stance and legal mandate। यहाँ एक इंटरेस्टिंग नुआंस आता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं कहता कि सीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, तो फिर रिजिग्नेशन का रूल आता कहाँ से? है ना? यानी अगर सीएम रिफ्यूज भी करे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी अपना काम करेगा, उस रिफ्यूजल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। फिर फ्लोर टेस्ट की बात मैं बता रही थी। फ्लोर टेस्ट डॉक्ट्रिन यहाँ सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली बोला है कि अगर मेजॉरिटी का डिटर्मिनेशन सिर्फ असेंबली के फ्लोर पर ही हो सकता है। ये राजभवन, मीडिया स्टेटमेंट या पॉलिटिकल क्लेम के थ्रू डिसाइड नहीं होता। फ्लोर टेस्ट एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही डिसाइड करेंगे कि कौन गवर्न करेगा। ये डॉक्ट्रिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करती है। अब एक और डिसिसिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आता है, आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 जो असेंबली के दौरान डिफाइन करता है, इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट असेंबली का टेन्योर फिक्स्ड होता है 5 साल। जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ये डिसोल्यूशन किसी एक्शन पर डिपेंड नहीं करता, ये ऑटोमेटिक है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये है कि गवर्नमेंट असेंबली के बिना एग्जिस्ट नहीं करती। यानी अगर असेंबली डिसॉल्व हो गई तो सीएम ऑफिस भी ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है। ये एक एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल बार है जिसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट असेंबली। वेस्ट बंगाल में भी एक क्रिटिकल टाइम लाइन है जहां असेंबली का टेन्योर May 6 to 7 को एक्सपायर हो रहा है। इस डेट के बाद
लीगली कोई सीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी चाहे रेजिग्नेशन दिया हो या ना दिया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन के थ्रू ऑफिस वेकेट हो गया है। ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि गवर्नेंस वैक्यूम ना बने और न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट हो। इस ट्रांजिशन पीरियड में एक कंसेप्ट आता है केयर टेकर गवर्नमेंट का। तो केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है? आउटगोइंग सीएम तब तक ऑफिस में रहता है जब तक नया सीएम ओथ नहीं ले लेता, लेकिन उसकी पावर्स सिवियरली लिमिटेड होती हैं। वो सिर्फ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल कर सकता है, अर्जेंट मैटर्स डील कर सकता है, लेकिन कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, कोई सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता और स्टेट को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बाइंड नहीं कर सकता। ये लिमिटेशन इसलिए क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास फ्रेश मैंडेट नहीं होता। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या सीएम बिना मेजोरिटी के कंटिन्यू कर सकता है? आंसर सिंपल है, नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्योर स्ट्रक्चर मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो रिमूवल इनएविटेबल है। ये कोई डिस्क्रिशनरी मैटर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। जैसे केरल सीएम पिनरई विजयन ने रिजाइन कर दिया, एमके स्टालिन टीएन के एक्स सीएम ने रिजाइन कर दिया है। पीपल का मैंडेट सुप्रीम है और कोई इंडिविजुअल उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। कई बार आर्गुमेंट दिया जाता है कि इलेक्शन रिजल्ट चैलेंज किए जा सकते हैं, तो क्या सीएम तब तक कंटिन्यू कर सकता है? लॉ इस पॉइंट पर भी क्लियर है। इलेक्शन पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने लिए जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटली सेपरेट है। इलेक्शन चैलेंज का सीएम के टेन्योर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। रिजाइन कर दिया, एम के स्टालिन ने भी रिजाइन कर दिया, तो मेजोरिटी इज मैंडेटरी। विदाउट मेजोरिटी रिमूवल इनएविटेबल है। पीपल्स का मैंडेट सुप्रीम है और गवर्नर का फाइनल ओपिनियन ये क्या रहता है कि वो डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इनवाइट कर सकता है मेजोरिटी पार्टी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं, ये लास्ट रिजॉर्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एक्सट्रीम हो जाए तो गवर्नर के पास फाइनल ओपिनियन होता है, प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर मस्ट एग्जॉस्ट ऑल अदर ऑप्शन फर्स्ट, और आर्टिकल 356 जुडिशियल रिव्यू के अंडर होता है, यानी मिसयूज नहीं हो सकता। इलेक्शन पिटीशन फाइल करने से क्या होता है? अब बहुत लोग बोलते हैं इलेक्शन चैलेंज कर दिया तो सीएम कंटिन्यू करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है। इलेक्शन पिटीशन और सीएम का ऑफिस दोनों सेपरेट ट्रैक है। आप हाई कोर्ट में इलेक्शन चैलेंज कर सकते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आप आर्टिकल 32 या 226 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी ला सकते हैं, लेकिन फाइलिंग पिटीशन डज नॉट एक्सटेंड टेन्योर, फाइलिंग पिटीशन डज नॉट सस्पेंड रेजिग्नेशन ऑब्लिगेशन। यानी कोर्ट केस चलेगा अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट को ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में क्लियर प्रिंसिपल दिए हैं कि मेजॉरिटी इज द अल्टीमेट टेस्ट, गवर्नर पावर आर्बिट्रेरी नहीं है, फ्लोर टेस्ट मैंडेटरी सेफगार्ड है। डॉक्यूमेंट इस कंक्लूजन पे आते हैं। अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समराइज करते हैं, रियलिटी क्या है। रिफ्यूजल टू रिजाइन का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। असेंबली टर्म ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। गवर्नमेंट स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करता है। गवर्नर सीएम को ऑफिस मेजोरिटी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट की सबसे पावरफुल लाइन ये, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किसी इंडिविजुअल को ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा। इस पूरे इश्यू का फाइनल लेसन ये है कि पावर पर्सनल नहीं होती, पावर इंस्टीट्यूशनल होती है, पावर न्यूमेरिकल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन द पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स and majority decide the real mandate, not what media is saying. प्रैक्टिकली तो हमेशा ही एक ही आउटकम होता है, या तो सीएम रिजाइन करता है या उसको डीम टू हैव वेकेटेड ऑफिस माना जाता है। उसके बाद गवर्नर मेजोरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है और नए सीएम को ओथ लेने को कहता है।
ये प्रोसेस प्रेडिक्टेबल है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड है, चाहे पॉलिटिकल ड्रामा कितना भी हो। इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल विल पर नहीं, पावर किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की होती है, और इस फ्रेमवर्क में नंबर्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। स्टेटमेंट, एलिगेशन, रिफ्यूजल, इन सब का कोई लीगल वेट नहीं होता जब तक नंबर्स आपके फेवर में ना हो। मेजोरिटी डिसाइड अथॉरिटी, नॉट रिफ्यूजल। ना तो रेजिग्नेशन ऑब्लिगेशन को सस्पेंड करता है, ना टेन्योर एक्सटेंड करता है, दोनों प्रोसेस पैरेलल चलते हैं, एक जुडिशियल प्रोसेस और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने भी क्लियर प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया है। कोर्ट ने बार बार एम्फेसाइज किया है कि मेजोरिटी अल्टीमेट टेस्ट है, गवर्नर की पावर्स आर्बिट्ररी नहीं हो सकती, और फ्लोर टेस्ट एक मैंडेटरी सेफगार्ड है। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ऑब्जेक्टिव तरीके से रिजॉल्व किया जाए। अब हम पूरे सिनेरियो को समराइज करते हैं तो रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत क्लियर है। रिफ्यूजल टू रिसाइन का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, असेंबली का टर्म अपने आप एंड हो जाता है, गवर्नर की ड्यूटी होती है स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना। पॉलिटिकल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट, सीएम को ऑफिस मेजोरिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली भी हमेशा एक ही आउटकम होता है, या तो सीएम रिजाइन करता है, या तो या उसको डीम्ड टू हैव वेकेटेड ऑफिस माना जाता है। उसके बाद गवर्नर मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है और नए चीफ मिनिस्टर ओथ लेते हैं। ये प्रोसेस प्रिडिक्टेबल है और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड है, चाहे पॉलिटिकल ड्रामा कितना भी हो। इस पूरे डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल विल पर डिपेंड नहीं करता। अब सबसे लास्ट रिजॉल्ट की बात करते हैं। एज अ लास्ट रिजॉल्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं रिस्टोर हो पाएगा तो गवर्नर आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है। लीगल चैलेंज अगर आपको करना था तो आप हाई कोर्ट जाते, है ना। सुप्रीम कोर्ट के ये प्रिंसिपल्स हैं, सीएम रिजाइन करे या वेकेट करे, पावर किसी के पर्सनल पावर नहीं होती है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही होती है, और इस फ्रेमवर्क में नंबर्स ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। स्टेटमेंट, एलिगेशन, रिफ्यूजल, इन सब का कोई लीगल वेट नहीं होता जब तक नंबर्स आपके फेवर में नहीं है। आखिर में एक लाइन में समझ लो, मेजोरिटी डिसाइड अथॉरिटी, नॉट रिफ्यूजल। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉकम।